गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 28 अप्रैल है। कल संडे था, कल वीडियो नहीं आई थी, तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो 27 को यानी कि कल 27 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डिज़ाइन डे। ठीक है, तो ये दिन जो है ये हम जैसे ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये किसको डेडिकेटेड है कि जो डिज़ाइन होते हैं ना, ये सिर्फ एक एस्थेटिक फॉर्म नहीं है चीज़ों की, इसके हमारी लाइफ पे और भी इम्पेक्ट होते हैं, है ना। क्योंकि जैसे कोई बहुत सुंदर सा डिज़ाइन होता है तो वो भाई उससे अलग ही जो है जान आ जाती है चीज़ों में, है ना। तो ऐसे ही डिज़ाइन सिर्फ एक एस्थेटिक फॉर्म नहीं है, बल्कि वो उससे भी बढ़ के हमारी लाइफ्स को, हमारे मूड्स को और हमारी जो परफेक्शन है उसको बहुत अफेक्ट करता है ना। और हमारी परफेक्शन में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, ये आता है 28 यानी कि आज 28 अप्रैल को। तो कौन सा दिन है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। जैसे कि वर्क पे जो सेफ्टी और हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये दिन उसको दर्शाता है। इस साल का थीम क्या है? रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। इस बार का जो थीम है तो वो किस पे क्या बेसिस है उसका, कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डिजिटलाइजेशन जो है तो वो कैसे हमारे वर्क पे हमारी हेल्थ और सेफ्टी के लिए उसको बेहतर बना सकता है ना। और जो ये दिन है क्या प्रमोट करता है कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी हो और एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट हर सेक्टर में बनाया जाए, है ना, उसको फोस्टर करा जाए। तो याद रखना, थीम याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो इनका नाम है मानुष शाह एंड दिया चिताले। तो इन्होंने अभी मिक्स्ड डबल्स टाइटल जीता है। ठीक है, किसमें? WTT कंटेंडर ट्यूनिश 2025 में। अब ये क्या है? ये एक इवेंट है, हो रहा था यहाँ पे, कहाँ पे हो रहा था? ट्यूनिश में, द कैपिटल ऑफ टूनिशिया। ठीक है, टूनिशिया की कैपिटल है ट्यूनिश, तो वहाँ पे ये इवेंट हो रहा था। तो मनोज शाह और दिया चिताले ने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ भी स्पोर्ट्स से है। तो अभी ब्राज़ील ने एक बिड जो है वो विन की है कि 10th एडिशन जो होगा ना फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप का 2027 में होगा, तो वो कौन होस्ट करेगा? वो ब्राज़ील होस्ट करेगा। ठीक है, ये ना ऐसा पहली बार है कि कोई साउथ अमेरिकन कंट्री फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है ना, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जैसा कि हमें पता है कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो रुकी हुई थी। तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा रिज्यूम होने जा रही है 2025 में। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स। तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, बेंगलुरु का एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये ना एशिया में ऐसा फर्स्ट एयरपोर्ट बना है जिसने कि लेवल 5 का जो कार्बन एरिडिटेशन है वो अचीव कर लिया है, वो अर्न कर लिया है। ठीक है, तो इसने कौन सा टाइटल जीता? ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल्स हाईएस्ट लेवल 5 एक्रेडिटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे 95.6% रिडक्शन हुआ है अगर स्कोप 1 और स्कोप 2 की बात करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, तो उसमें 95.6% रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और ये हाईएस्ट एमिशन एलिमिनेशन है किसी भी इंडियन एयरपोर्ट के द्वारा, है ना। तो इसलिए इसको ये टाइटल दिया गया है। तो याद रखना, बेंगलुरु का एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है, अभी एक इवेंट हो रहा है मुंबई में, हुआ है, जिसका नाम है इंडिया स्टील 2025। ये स्टील सेक्टर के लिए है बेसिकली, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन स्टील सेक्टर में जो पोटेंशियल है या उसके जो चैलेंजेस हैं या उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या हम उन चैलेंजेस से फ़ाइट कैसे कर सकते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे और एक रोड मैप तैयार करेंगे इंटरनेशनल मार्केट को कैपिटलाइज़ करने के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की, ठीक है। तो ये जो इंडिया स्टील 2025 इवेंट जो हुआ है, यो इसका बेसिस क्या माना जाता है कि जो इंडिया का स्ट्रैटेजिक विज़न है ना कि टू एनहेंस डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन, कि डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन को एनहेंस कर सके और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सके, ठीक है, और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सके, है ना। तो अब आगे चलते हैं, याद रखना मुंबई में हुआ है। अगली न्यूज़ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि निफ्टेम। तो ये अभी होस्ट कराया गया है, इसने होस्ट कराया, ये सेकंड एडिशन कराया सुफलाम का, ठीक है। सुफलाम की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, ठीक है। 2025 का सुफलाम इन्होंने होस्ट कराया। कहाँ पे होस्ट कराया? हरियाणा के सोनीपत के कुंडली में, ठीक है। तो ये सेकंड एडिशन है इसका। और यूनियन मिनिस्ट्री है ना जो फूड प्रोसेसिंग की, तो उसने भी इसको स्पॉन्सर करा है इस इनिशिएटिव को, ताकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो नए आइडियाज़ है तो उनको प्रमोट करा जा सके, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। जय हिंद।